बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही छोटी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। हम आज बनाएंगे शिमला मिर्च और अंडे की रेसिपी। इसको किस तरीके से बनाना है तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। शिमला मिर्च जो है हर खाने के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है, लेकिन अगर इसको अंडों के साथ इस तरह से बनाया जाएगा तो इसका टेस्ट का जवाब नहीं। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें आधा कप से मैंने थोड़ा कम ऑयल ले लिया है और इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा हमारा कड़कड़ाने लगा है तो इसके अंदर मैंने एक प्याज थी मेरे पास, मीडियम साइज़ की थी, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है और वो इसके अंदर डालकर इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा इसमें गोल्डन सा ब्राउन कलर आने लगेगा जब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो ये रेसिपी जो बन रही है बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्याज ने कलर दे दिया है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि प्याज जो है मज़ीद कलर चेंज ना करे। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर इसके साथ ही मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को हमने पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड करना है। पेस्ट बना के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा इसका टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और उनको पेस्ट बनाकर इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर 2 मैंने साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो काट कर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। 2 मेरे पास शिमला मिर्च थी और इसको मैंने इस तरीके से छोटे क्यूब में कट कर दिया है। अब शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि मसाले को हमने ऑलरेडी भून लिया है। टमाटर का पानी भी जो है ड्राई हो चुका है। अब शिमला मिर्च को मैं 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई करूँगी हाई फ्लेम कर और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अंडे। तो यहाँ पर मैं 3 अंडे ले रही हूँ और इसको मैंने इस तरीके से डालना है, फेंटना नहीं है अंडे को बिल्कुल भी। अब यहाँ पर आप देख लें, इस तरीके से मैं एक बार से इसको ऐसे हिलाऊंगी बस हल्का सा कि ये सारे में मिक्स हो जाए। बिल्कुल सारे में मैश नहीं करना अंडों को। थोड़े से जब इसके कतले आएंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। इसको कवर कर दूँगी, 5 से 7 मिनट के लिए कवर पर पकाऊँगी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर। फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ही छोड़ा है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं अंडों को। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं अंडे। अब यहाँ पर आपको साबुत साबुत भी नज़र आ रहे हैं अंडे। तो ये वाला टेक्सचर जो है अंडों का, इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये एक ब्रेकफास्ट मेन्यू है वैसे आप इसको डिनर टाइम में भी बना के खा सकते हैं। तो आप इसको पराठों के साथ बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप अंडों को फिर अकेले बनाना भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार लगती है शिमला मिर्च के साथ। अब ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है डिश। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने हरा धनिया चॉप कर ऐड कर दिया है और अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब गरम गरम चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ बहुत ही मज़ा देगी ये। तो आप ज़रूर पराठे इसके साथ ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो छोटी सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, हमारे घर में मौजूद होती हैं ये चीज़ें और काफ़ी टेस्टफुल है। सबको बहुत पसंद आएगी, कोई भी इसको मना नहीं करेगा अगर किसी के भी आगे ये रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए भी मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।